नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। आज हमारे साथ में कांग्रेस के नेता मनीष जी मेड़ता है, वो साथ हैं। आज मेड़ता दौरे पे थे ये, तो इन्हीं से चर्चा करते हैं। मनीष जी, पहले तो स्वागत है आपका। और पहला सवाल है मेरा, जो खाद दिया जा रहा है किसानों को, उसके साथ में एक नैनो डीएपी का या यूरिया का वो बोतल साथ में दी जा रही है, ये चीज़ें क्यों लागू हुई और कौन दे रहा है? क्योंकि आदेश किसी का है नहीं, तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये जो डीएपी नैनो डीएपी वाला जो बोतल दी जाती है साथ में, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये पूरे राजस्थान में और मेरे हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में है ये हर जगह किसानों को लूटने के लिए ये साथ में 600 650 की ये बोतलें या कई जगह है जो कट्टा दे रहे हैं साथ में एक्स्ट्रा, कोई बोरी सी है वो 450 रुपये की वो दे रहे हैं उसमें। तो ये हर जगह है, ये हर जगह लूटने के लिए, क्योंकि ये जो आती हैं डीएपी और जो आती है वो तो सब्सिडाइज्ड है, सरकार सब्सिडी देती है उस पर, तो वो उसके साथ में वसूली करने के लिए ये या तो ये जो व्यापारी हैं ये लगा देते हैं इसमें साथ में, या फिर ऐसा कोई पूरा एक नेक्सस बना हुआ है जो ये हर जगह कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ मेड़ता की या नागौर की ये समस्या नहीं है, ये सब जगह ये समस्या है कि ये कुछ ना कुछ सरकारी खाद बीज के साथ में एक्स्ट्रा किसान को उस पर आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं। ये हर जगह की समस्या है। एक डीएलसी रेट को लेके मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन का मुद्दा चल रहा है मेड़ता में, वो भी आपके संज्ञान में आया होगा जी, तो उसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो नागौर की जो डीएलसी रेट है वो आसपास वाले जिलों से काफ़ी कम है। अब यहाँ पे अपना जो पहला जो गांव इधर से जाएंगे डेगाना से, तो रावतखेड़ा जो है, जो रावतखेड़ा लाडवा अपना गांव लाडवा और उनका पहला गांव रावतखेड़ा की जो रेट है डीएलसी रेट है वो 3.5 लाख रुपए है। इधर एक मार्ट कूटते ही आप मतलब 10 फीट इधर आओगे आप तो लाडवा आ जाता है, वहाँ की रेट 28,000 रुपए है। तो आप देखिए मतलब कितना फर्क है सिर्फ 10 फुट की दूरी पर। तो ये जो है ये पूरे नागौर जिले में ये डीएलसी रेट का जो रिवीजन है वो वापस करना चाहिए। और क्योंकि इससे जो एक्विजिशन जो होते हैं उसमें सारी जो ज़मीन का पैसा दिया जाता है वो यहाँ के किसानों को बहुत कम मिलता है उसका पैसा। और दूसरी बात, 2019 में वैसे इन्होंने कारस्तानी कर दी थी। जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था जिसमें 4 गुना पैसा देने की बात थी किसानों को, ये 2019 में इन्होंने उसको कम करके डबल कर दिया। डबल इन द सेंस के एक तो आप जैसे 60,000 की आपकी डीएलसी 75,000 देंगे, फिर 75,000 इन्होंने कहा कि हम दान देंगे, तो मतलब दुगना हो गया। तो जो चीज़ पहले 4 गुना मिलती थी वो अब दुगनी मिलती है। और उसका नुकसान यहाँ पे ज़्यादा नुकसान कि नागौर के किसानों को इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डीएलसी कम है, तो वो डीएलसी उस हिसाब से गिनीती है और वो दुगनी भी इतनी ज़्यादा कम होती है। इसीलिए जो ये मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर वाले जो किसान हैं, ये इनकी प्रमुख मांग एक ये है कि इसको जो है ये जो सरकार जो इनका एक्विजिशन कर रही है उसका जो रेट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको यहाँ पर 75,000 रुपये मिल रहे हैं। और ये कि ये अगर वो किशनगढ़ वाली होती या ये अपने पुष्कर वाली होती तो इनको 3.5 लाख रुपए के हिसाब से उसके डबल मिल रहे होते, चाहे डबल ही मिल रहे होते। मिलना तो प्रावधान तो 4 गुना का है, तो डबल ही अगर मिल रहे होते तो भी इनको 7 लाख रुपए मिलते हैं, पर वो यहाँ पे लागू नहीं होता। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक समस्या जो बताई मुझे, ये जो मेड़ता रास जो लाइन है ये पूरी की पूरी जो है ये अडानी की कंपनियों के लिए एक्वायर की है। तो सरकार इसको क्यों एक्वायर कर रही है? सरकार क्यों लाडे की बुआ बन रही है बीच में एक्वायर करके? भाई अडानी की फैक्ट्री है, वो अपने आप एक्वायर करेगा और अपने आप जमीन लेगा, उसको किसानों को जिस भाव में देनी होगी उस भाव में देंगे। क्योंकि उसका मैं आपको रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेड़ता पुष्कर तो चलिए ठीक है कि पैसेंजर भी आ जाएगा, फ्लाइट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ये तो जनता के लिए है। पर ये जो मेड़ता रास है ये तो टोटल प्राइवेट लाइन है, ये तो सिर्फ उसकी फैक्ट्रियों में ही जानी है और उसकी फैक्ट्रियों में सिर्फ फ्रेट किराए वाला भाड़े वाला ही जाना है, माल के लिए लाइन जानी है, उसके लिए कोई पैसेंजर को फायदा होना नहीं, किसी और को फायदा होना नहीं, ये तो उसकी फैक्ट्रियों में लाइन जाएगी। तो इसके लिए सरकार क्यों लाडे की बुआ बन रही है? रेलवे क्यों एक्वायर कर रही है जमीन? सरकार को एक्वायर नहीं करके अडानी या जो भी इन फैक्ट्रियों का मालिक है उसको खुद को ये जमीन एक्वायर करनी चाहिए और जो किसान भाव मांगे उन भाव को चाहे डीएलसी से भी देवें
पर जो 4 गुना का प्रावधान है 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट में, उसमें प्राइवेट पार्टी को भी 4 गुना का कहा गया है। तो उस हिसाब से अगर किसानों को मिले तो किसानों का कम से कम फायदा तो हो। ये तो जो रेलवे ले रहे हैं बिल्कुल इनको तो कोई भाव ही नहीं दे रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नागौर जिले की डीएलसी रेटें वापस रिवाइज करने का समय आ चुका है। रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा मनीष जी, एक किसानों को लेके फसल बीमा के बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। फसल बीमा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? आज 23 का बाकी पड़ा है, 24 का बाकी पड़ा है, और इससे पहले 19 के बाद में ये फसल बीमा धीरे धीरे बंद होता हुआ गया, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी तभी से एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है पी साईनाथ जी, उन्होंने अगले साल से ये कह दिया था। वो बड़े सीनियर हैं, कई पीएचडी की हुई है, कई किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि ये आज़ाद भारत में किसानों के साथ सबसे बड़ा छलावा जो है वो ये फसल बीमा योजना है। इस योजना में आप देखिए, इसकी सबसे बड़ी नाराज़गी जो रहती है वो, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप बड़े से बड़े मंत्री से या किसी से भी पूछ लीजिए, इनके जो इंश्योरेंस कंपनीज के जो अधिकारी हैं वो किसी बैठक में नहीं आते। इनको चाहे कहीं बुला लो, चाहे कलेक्टर आदेश कर दो, चाहे कोई, इन्होंने पता नहीं अपने आप को क्या खुदा समझ रखा है कि ये किसी मीटिंग में नहीं आते। आप देख लीजिए, दिशा की जितनी मीटिंग होती है इनको बुलाया जाता है, ये कहीं पर नहीं आते। हर जगह ये फर्जीवाड़े करते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम ये चार्ज करते हैं। प्रीमियम जब ले लेते हैं तो भुगतान ये वापस करते नहीं है, फसल जब खराब हो जाती है। अब आप देखिए, बरस दर बरस ये बीमा मतलब आगे चलता ही जा रहा है, इसमें कोई भुगतान नहीं हो रहा है। आप मतलब एक नॉर्मल फसल खराब हो जाए उसको छोड़िए, जब ये अतिवृष्टि, जब ये हालत खराब हो जाती है किसानों की, एक साल खेत के खेत और गांव के गांव बर्बाद होते हैं, तब भी ये ना सर्वे के लिए आते हैं, ना किसी और चीज़ के लिए आते हैं, ना ये कभी देते हैं। अभी आप देखिए, अपने तो पिछले साल ही हुआ था, ये मेड़ता के जो लगते गांव हैं और खिमसर के जो लगते गांव हैं, कंकड़ाई से लेकर इधर रूण और इधर मेड़ता रोड और इधर सारे के सारे गांव डूबे हुए थे। इधर आप रैण की तरफ चले जाओ, इधर सारे गांव डूबे हुए थे। आपके इधर डांगावास की तरफ इधर भी डूबे हुए थे। सारे के सारे आए, किसी ने सर्वे किया, इनको वापस मीटिंगों में बुलाया। इन्होंने मीटिंगों में आना तक इन्होंने मतलब उसकी भी हेडेक नहीं ली इन्होंने कि मीटिंग में कौन जाएगा और कौन जवाब देगा। कितनी बार इनको यहाँ वाले कलेक्टर बुला चुके हैं, उधर वालों का जब नुकसान हुआ डीडवाना वाले कलेक्टर बुला चुके हैं, ये जाते नहीं है मीटिंगों में। इन्होंने अपने आप को खुदा समझ लिया है। ये जो फसल बीमा योजना है, मेरे हिसाब से आज़ाद भारत में, जैसे उन्होंने साईनाथ जी ने कहा था, बिल्कुल सही है कि आज़ाद भारत में किसानों के साथ सबसे बड़ा छलावा जो है वो फसल बीमा योजना है। नागौर न्यूज़ 21 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद। राम राम।